विद्यार्थियों, आज अपन नया कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, वो है माल एवं वस्तु कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। इसकी कुछ जो मुख्य बातें हैं वो आपको समझा रहा हूँ। नंबर 1 है, एक देश और एक कर की संकल्पना को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू किया। नंबर 2 बात इसकी है, निर्माताओं, उत्पादकों, निवेशकर्ताओं एवं उपभोक्ताओं के हितों के लिए माल एवं सेवा की मुक्त परिचालन हो सके। इसके अलावा तीसरी बात है, देश में कर का जो संग्रह है, कर की जो वसूली है वो सर्वाधिक हो, जिससे देश के विकास के लिए तीव्र गति से देश का विकास हो सके। साथ ही साथ जो करदाता है, टैक्स पेयर है, उनको इस बात की उत्तरदायित्व या उनको इस बात का भान हो सके कि हमको समय पर टैक्स चुकाना हो है। और उसके बाद नंबर 4 जो बात है वो आपका जीएसटी एक एकल गंतव्य आधारित टैक्स है जो निर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक माल और सेवा की पूर्ति के लिए लागू होता है। और नंबर 5 महत्वपूर्ण बात है वो आपका है, राज्य सरकारों व भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार में इससे पूर्व जो अप्रत्यक्ष टैक्स लागू थे वो समाप्त हो गए और इसका स्थान ले लिया जीएसटी ने, अर्थात जीएसटी में वो प्रतिस्थापित हो गई जितने भी टैक्स थे। अब इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। जैसे भारत सरकार है तो भारत सरकार में इस जीएसटी से पहले जो टैक्स थे, कुछ टैक्स आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपका सर्विस टैक्स था, कस्टम ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी थी, और उसी प्रकार से आपका केंद्रीय बिक्री कर था वो समाप्त हो गए। उसके जगह जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी में भी आपके 2 हैं, सीजीएसटी और आईजीएसटी, अभी आपको सुनाएंगे इसके बारे में। उसके बाद में सेकेंड स्टेट राज्य के जो टैक्स थे उसके अंदर आपका वैलिडेट टैक्स, उसी प्रकार से आपका जो चूंगी थी, विरासत का टैक्स था, और उसी प्रकार से आपके जो अन्य राज्यों के टैक्स थे तो उन टैक्सों के स्थान पर जीएसटी लागू हो गया, एसजीएसटी। अब उसके बाद में आपको समझा रहा हूँ, इस जीएसटी के 3 खंड है। नंबर 1 आपका जो खंड है वो आपका है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नंबर 2 सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तीसरा आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी संयुक्त माल और सेवा कर। अब जो एसजीएसटी है इसका जो कलेक्शन होगा वो राज्य सरकार के पास रहेगा, और सीजीएसटी है कलेक्शन तो करेगा राज्य, लेकिन सीजीएसटी में सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स है, इसके ऊपर अधिकार होगा भारत सरकार का। केंद्र सरकार में ये टैक्स का पैसा जाएगा, जबकि इंटीग्रेटेड जो गुड्स सर्विस टैक्स है वो भारत सरकार में जाएगा। अब आपको समझा रहा हूँ ये 3 बातें लागू कैसे होती है। ये 2 प्रकार के क्रय विक्रय होंगे, 2 प्रकार के ट्रांजेक्शन। नंबर 1 राज्य के अंदर यानी विद इन स्टेट, जिसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट परचेज एंड सेल्स। अब उसके बाद में सेकंड जो आपका है वो आपका अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट सेल्स, आउट स्टेट सेल्स। अब पहला जो आपको समझा रहा हूँ वो आपका इंट्रा स्टेट सेल्स, राज्य के भीतर के बिक्री होने पर आपको एक उस राज्य के द्वारा जब भी उस राज्य में माल व्यापारी परचेज कर रहा है या बेच रहा है उस समय स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स और सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स को कलेक्ट करेगा। लेकिन राज्य के बाहर यानी इंटर सेल्स हो अर्थात आउट स्टेट सेल्स हो, जैसे अपन उत्तर प्रदेश के हैं और दूसरा राज्य आपका है आसाम, उसको उत्तर प्रदेश के व्यापारी आसाम के व्यापारी को माल बेचता है, उस समय ये आपका इंटर स्टेट सेल्स है यानी आउटसाइड एक राज्य का दूसरे राज्य में माल का बिक्री होने पर आईजीएसटी कलेक्ट की जाएगी, जिस पर अधिकार होगा केंद्र सरकार का। इस तरीके से अपन प्रश्न द्वारा बात सारी समझेंगे। अब आपको समझा रहा हूँ माल के संदर्भ में। आज जो पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर, जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। अब इसकी जो कुछ मुख्य बातें हैं वो आपको समझा रहा हूं। मुख्य बातें, नंबर 1, एक देश एवं एक कर की अवधारणा के आधार पर
भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को लागू किया। ये पहले इसकी हाईलाइट है, पहले इसकी विशेषता समझे, मुख्य बात समझे। उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट आपका है, निर्माताओं निवेशकर्ताओं, उत्पादकों, एवं उपभोक्ताओं, कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं के हित में माल एवं सेवाओं का मुक्त परिचालन हो सके, मुक्त परिचालन हो सके। तीसरी बात, इसकी महत्वपूर्ण बात है, देश में अर्थात राज्य एवं केंद्र सरकार देश में कराधान के संग्रह में वृद्धि होगी, जिससे देश का विकास तीव्र गति से होगा, साथ ही करदाताओं में उत्तरदायित्व को समझ सकेंगे, वे उत्तरदायित्व का भान हो सकेगा और कर की चोरी रुकेगी। हालांकि कर की चोरी हो रही है, लेकिन फिर भी पहले से कर का कलेक्शन बढ़ गया है जीएसटी लागू होने के बाद। उसके बाद में नंबर 4 आता है, नंबर 4 जीएसटी एकल गंतव्य आधारित कर है, जो निर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक माल एवं सेवा की पूर्ति पर लागू होता है, सेवा की पूर्ति पर लागू होता है। नंबर 5 जीएसटी के लागू होने के बाद जो बहु अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था स्वतः ही निरस्त हो गई। अर्थात जीएसटी में प्रतिस्थापित हो गई। जो पहले टैक्स टैक्स सारे समाप्त होकर जीएसटी के अंदर रिप्लेस हो गई।
अब उसके बाद में आपको समझा रहा हूं इसमें कराधान। देश में दो प्रकार के टैक्स है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। नंबर एक प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर। अब इसके अंदर जो सेकंड जो आपका है वो लिख रहा हूं प्रत्यक्ष कर। इसके अंदर एक आएगा इनकम टैक्स, आयकर, इनकम टैक्स। इसी के साथ में पहले था धनकर। अब आज तो एक ही है प्रत्यक्ष कर में आयकर। अब उसके बाद अप्रत्यक्ष करों में क्या है, दो है। एक तो आपका राज्य, एक आपका है केंद्र, यानी केंद्र केंद्र सरकार ने इसके अंदर टैक्स दिया आपका। नंबर एक सेवा कर, सर्विस टैक्स। नंबर दो सीमा, नंबर दो उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। नंबर तीन केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल टैक्स मेरे नाम था इसका। उसके बाद में सीमा, सीमा कर या सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। ये जो चारों हैं ये आपके केंद्र के द्वारा वसूल किया जाता था, लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ है ये सारे समाप्त हो गए और ये सारे जो टैक्स है वो जीएसटी में समाविष्ट हो गए या प्रतिशत हो गए। अब उसके बाद जो राज्य के टैक्स की कुछ आपको सैंपल दे रहा हूं, उसमें आपका वैल्यूडेट टैक्स, उसके बाद में चुंगी, परिवेश कर, विलासिता कर, विलासिता कर। अब ये जो चारों अर्थात बहुत ज्यादा थे, 17 आपके अलग अलग प्रकार के आपके टैक्स थे इसमें, वो सारे समाप्त हो गए इसकी जगह। कहने का मतलब ये जो सारी चीजें हैं वो जीएसटी में रिप्लेस हो गए, प्रतिस्थापित हो। जब से जीएसटी लागू हुआ तब से ये सारे जो आपका बहु अप्रत्यक्ष कर है ये सारे समाप्त हो गए, जीएसटी के अंदर समाप्त एडजस्ट हो गए। अब मैं आपको समझा रहा हूं इसी के अंदर ये तीन, इस जीएसटी के तीन खंड हैं। इसके अंदर जो आपका सारे जो बहु अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो गए, उसके जगह जीएसटी लागू हुआ। अब क्या होगा, इसमें आपके तीन खंड दिए जाते हैं जीएसटी के अंतर्गत। नंबर एक जीएसटी, अब इसके अंदर नंबर एक आपका है एस जीएसटी, नंबर दो सी जीएसटी, नंबर तीन, जो नंबर तीन है वो आपका कहलाएगा आई जीएसटी। अब इसके साथ एक और है, और इसके साथ और है यू आर जीएसटी। मैं पुस्तक तो नहीं आपको दे रखा है, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उस पर लागू होगा, यूनियन टेरिटोरी। अब इसके अंदर एस जीएसटी का अर्थ क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपका समेकित या संयुक्त माल व सेवा कर है। इसको ये जो पैसा जाएगा वो केंद्र सरकार की पोस्ट में जाएगा। केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के पोस्ट में। उसी प्रकार से जो सीजीएसटी है ये भी आपके केंद्र सरकार की पोस्ट में जाएगा। ये जो एसजीएसटी और ये इसमें यूनियन जो टेरिटोरी जीएसटी आपका केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जो लागू होने वाला है, ये जो पैसा जाएगा स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स है ये राज्य के कोष में जाएगा, राज्य के कोष में। और ये जो आपका है केंद्र शासित राज्य या प्रदेश के कोष में। आप कितना ही है एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी है, इसका आपको किताब उल्लेख नहीं है, लेकिन ये होता है। इसमें आपको तीन चीजें जानना है जीएसटी के अंदर, एक स्टेट का है, एक सेंट्रल है, एक इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स है। अब उसके बाद में दोनों जो आपका एसजीएसटी सीजीएसटी है ये दोनों का संग्रह
संग्रह राज्य करेगा, राज्य करेगा कौन सा, SGST व CGST संग्रह करेगा। लेकिन जो CGST है वो भारत सरकार के कोष में जाएगा, भारत सरकार के कोष में जमा होगा। और जो आपका SGST वो राज्य करेगा। उसके बाद में एडिशनल होगा, समझ होता है करता। अब इसमें दो खंड और है, एक है इनपुट GST, आउटपुट GST। अब ये जो इनपुट कब होगा, जब माल परचेज करेंगे, किसी को पेमेंट अपन कर रहे हैं, मान लो फर्नीचर आपने खरीदा है, मान लो किराया चुकाया है, इस प्रकार का कोई भी वे हो सकता है, परचेज हो सकता है, उसमें इनपुट GST। तो इनपुट के अंदर भी आप जानते हैं तीन है। इनपुट में आपका वही SGST है, CGST और IGST है। आउटपुट GST का अर्थ जब माल को अपन विक्रय करेंगे, सेवा को किसी को बेचेंगे, देंगे, उस समय आपको आउटपुट टैक्स होगा। तो याद रखें, इस आउटपुट टैक्स को चुकाने की जिम्मेदारी व्यापारी की होगी, जो सरकार जमा करेगा। लेकिन इससे पहले जो उसने परचेज किया है, उस समय जो इनपुट टैक्स पेमेंट किया है, उसकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसका फायदा इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स का फायदा मिलेगा आउटपुट टैक्स से। समझ में, मानो कि आपने माल बेचा है, उसको टैक्स 1 लाख रुपये माल में संग्रह किया आपने, जो भी चाहे इसमें SGST हो, C हो, चाहे I हो, लेकिन इनपुट टैक्स जो क्रेडिट है वो आपको फायदा मिलेगा। मान लीजिए 1 लाख रुपये आपने कलेक्ट किया है माल विक्रय करते समय, और आपने जब परचेज किया था उसमें 30,000 आपने चुकाया है, 1 लाख में 30,000 करा के शेष 70,000 रुपये हैं उस सरकार के खाते में आपको जमा करना पड़ेगा। लेकिन इतना आपका लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के बारे में सारी बात आपको क्लियर करूंगा, समझाऊंगा। इसमें आपका एक इनपुट आएगा, एक आउटपुट आएगा। इनपुट GST तक होगा जब आपने माल परचेज किया है, या कोई संपत्ति परचेज की है, या कोई खर्चा चुकाया है। और आउटपुट टैक्स होगा इसके अंदर जब आप माल को सेल आउट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जब आपने कलेक्ट किया है टैक्स, किसी से वसूल किया है, उस वसूल के जिम्मेदारी आपको सरकार जमा करें। लेकिन यदि हमने पहले परचेज करते समय कोई कर चुका है इनपुट टैक्स के बारे में, उसके बाद मिलेगी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलेगा। अब अपन अभी जो आपको मैंने कुछ थ्योरेटिकल चीज समझाई है, उसके आधार पर एक क्वेश्चन समझने का प्रयास अपन करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया है, राजस्थान के राजेश की पुस्तकों में रोज नामचारे जर्नल एंट्रीज आपको पढ़नी है, और आपको टैक्स की जो GST की दर देती है, CGST में सेंट्रल गुड्स सेल्स टैक्स की 9% है, स्टेट गुड्स सेल्स टैक्स की परसेंटेज आपका 9% है। अब आप ध्यान दें, 3 बातें आपको समझाई थी। नंबर 1 आपको समझाया था SGST, CGST, उसके बाद में IGST की जब बात होगी तो 18% हो जाएगा। लेकिन एक स्टेट के अंदर माल का यदि क्रय विक्रय होता है, उस समय 9% अलग होगा, 9% अलग होगा, CGST SGST दोनों लागू होगी। अब यहाँ देखना, इस क्वेश्चन को अपन जनरलाइज करते हैं, और उसके बाद में कर का समाधान कैसे करते हैं पूरा ध्यान देना पड़ेगा आपको। नंबर 1, राजस्थान का बिजनेसमैन है वो राजेश, अपन राजेश है, राजस्थान स्टेट के अपने बिजनेसमैन है। बिहार राज्य से हमने 3,50,000 का माल खरीदा, सिंपल से एंट्री है। माल परचेज का एंट्री आप करते हैं, परचेज अमाउंट रिलेटेड टू कैश, बड़ा अमाउंट में सीधा बैंक का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ तो फर्स्ट एंट्री जो है पूरा ध्यान देना, परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया। अब उसके बाद में अपन माल जब परचेज कर रहे हैं तो हमको अन्य राज्य में एक होता है इंटरस्टेट सेल्स, यानी राज्य के बाहर, राजस्थान राज्य हमारा है लेकिन बिहार राज्य से माल अपन परचेज कर रहे हैं, तो IGST लागू होगी, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स सेल्स टैक्स। तो यहाँ आपका आएगा इनपुट IGST DR, और टू बैंक इतना ध्यान देना, एक राज्य का दूसरे राज्य से क्रय विक्रय होने पर IGST लागू होगी। अब यहाँ परचेज हमने किया है 3,50,000 DR में। अब 350 का आपको निकालना है 18%, 18% 350
10 to 18/100 IGST दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 0 0 0 0 18 9 18 54 54 9 63 ये टैक्स आएगा 63,000 रुपये 63,000। IGST है वो भारत सरकार की पोस्टिंग के साथ पड़ जाएगा, वो 63,000 है। अब टू बैंक पेमेंट करना पड़ेगा 0 0 0 3 4 5 11 1 4,13,000 4,13,000 टू बैंक गुड्स परचेज नंबर 2 पुनः समझे परचेज अकाउंट दिया। अब देखो राजस्थान का व्यापारी जिसने बिहार के व्यापारी से माल परचेज किया है तो वहां आपका आएगा IGST इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, वो इनपुट कहलाएगा क्योंकि हम चुका रहे हैं। अब परचेज अकाउंट दिया 350 और इसका 18% 9% आपका CGST है और SGST आपका 9%, लेकिन ये दोनों नॉर्मल पर लागू होगा जब एक राज्य में माल का विक्रय हो। यहाँ दूसरे राज्य से माल परचेज कर रहे हैं तो इनपुट कराएगा, इनपुट IGST होगा 18% हो जाएगा, 350 का 18%। सेकेंड, उत्तर प्रदेश में 2 लाख रुपए का माल बेचा। अब आप जानते हैं अपन राजस्थान के बिजनेसमैन है, व्यापारी है, लेकिन हमने यूपी उत्तर प्रदेश से माल, उत्तर प्रदेश के किसी व्यापारी को माल बेचा है, यहाँ आपका IGST होगा। यहाँ का बैंक अकाउंट दिया, पैसा मिला, बेच रहे माल, कैश की बजाय बैंक इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़ा अमाउंट है। बैंक अकाउंट दिया, उसके बाद में टू सेल्स बेच रहे हैं और टू आउटपुट IGST आउटपुट होगा टू के अपन माल बेच रहे हैं, हमको कर का संग्रह हमको करना पड़ेगा गुड्स सॉल्ड। अब यह देखना सेल्स आपकी है 2 लाख रुपए CR में। अब 2 लाख 36,000 यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट या 2,36,000। जिस व्यक्ति को माल बेच रहे हैं हमको 2,36,000 रुपये की राशि वसूल होगी। 2 लाख का आपने गुड्स सॉल्व किया है, इसका 18% 36,000 रुपये जो इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स के रूप में हमको प्राप्त होगा। ये आउटपुट कराएगा क्योंकि हमने माल बेचा है, हम टैक्स दूसरे व्यक्ति से वसूल करते हैं। अब उसके बाद में नंबर 3 है देखना, राजस्थान राज्य में 4 लाख का माल बेचा। अब देखिए राजस्थान का व्यापारी है और राजस्थान में ये चलेगा इंट्रा, ये दोनों इंटरस्टेट सेल था, ये इंट्रा का मतलब विद इन स्टेट, तो इंट्रा स्टेट सेल्स के अंदर SGST CGST दोनों लागू होगी। अब हमने माल बेचा है, यहाँ का बैंक अकाउंट दिया टू सेल्स टू S आउटपुट SGST टू आउटपुट बाहर बोलते हैं आउटपुट CGST गुड सॉल्ड। अब यहां जो राशि आपकी है 4 लाख का माल बेचा CR में 4 लाख। अब यहाँ 4 लाख की 2 टैक्स 9% और 9% 9 तो 36, ये आपका स्टेट गुड सर्विस टैक्स आपका 36,000 होगा और आपका जो सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स भी 36,000 होगा 9%। IGST की जब बात आती है एक राज्य का दूसरे राज्य में माल बेचना, उसमें पूरा 9 + 9 18% गुना हो जाएगा। यह आपका 9% आपका स्टेट का और 9% आपका सेंट्रल का, क्योंकि एक राज्य में माल को बेचे राजस्थान का व्यापार राजस्थान में 36 4 बोतल डेबिट होगा। बैंक अकाउंट दिया 4,72,000 4 लाख बोतल। अब उसके बाद चौथा जो ट्रांजेक्शन है 30,000 रुपए के बीमा प्रीमियम का भुगतान किया। नंबर 4 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट दिया, सिंपल सा खर्चा है, दावानी खाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट दिया। अब यहां का इनपुट SGST इनपुट CGST टू बैंक। आप कहेंगे ऐसा क्यों, आपको ये नहीं बोला है कि आप प्रीमियम का चुका रहे हैं, कुछ बोला है उसी राज्य में चुका रहे हैं, तब आपका इनपुट SGST और इनपुट CGST लागू होगा और प्रीमियम की राशि आपकी है 30,000। यहाँ का इंश्योरेंस अकाउंट है 30,000 का 9% होती 27,000 आपका हो जाएगा डेबिट।
SGST, और CGST भी आपका 9 की 27 और टू बैंक 30 32 34 35 400 35,400 714 1 2 4 1 3 2 5 35,400। इंश्योरेंस प्रीमियम पे, इंश्योरेंस प्रीमियम पे। नंबर 5, अगला जो लास्ट आपको दिया, कार्य प्रयोग हेतु 50,000 रुपये का फंड खरीदा है, या आएगा ऑफिस फंड से कौन दिया, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट दिया। अब खरीद रहे हैं, इनपुट टैक्स होगा, इनपुट, क्योंकि उसी राज्य में नाम नहीं है, कुछ नहीं बोला है किस राज्य से, उसी राज्य में राजस्थान में, इनपुट SGST, इनपुट CGST। उसी राज्य में होने पर उस व्यापारी द्वारा 2 टैक्स वसूल किया जाएगा, 99% स्टेट का और सेंट्रल का। यहाँ आपका फर्नीचर आपका है अमाउंट 50,000, 50,000 का 9% होता है 4500 SGST, 4500 CGST। और टू बैंक पेमेंट करेंगे पर टू बैंक जोड़िए 54 58 59,000। ऑफिस फर्नीचर परचेज, ऑफिस फर्नीचर परचेज। अब उसके बाद में ये तो आपने कुछ 5 एंटिटी कर दी। अब मैं आपको विशेष बात इसमें समझा रहा हूं। अब जो आपने जो एंटिटीज की है, अगला जो क्वेश्चन आपको थोड़ा कठिन है वो आपको समझा रहा हूं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा कैसे मिलेगा। कुछ आपको एडिशनल एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो इससे पहले मैं आपको 4 द्वारा समझा रहा हूं कि आपका इनपुट टेस्ट कितना है, आउटपुट टेस्ट कितना, वो भी क्या, एस, सी और आई। तो फर्स्ट आपको डिफरेंट रूप में वर्किंग नोट दे रहे हैं, वर्किंग नोट यहाँ देखो नंबर 1 या इनपुट, इनपुट IGST। नंबर 2 इनपुट CGST। नंबर 3 इनपुट SGST। अब यहां देखना इनपुट जहां आया सब आपके, फर्स्ट आपका इनपुट IGST 63,000 है, इनपुट IGST आपका 63,000। इनपुट CGST देखिए, इनपुट CGST, इनपुट CGST है 2700, इनपुट GST है 4500, 2700 प्लस 4500, 2700 प्लस 4500। उसी प्रकार से जो SGST है देखना, इनपुट SGST आप देखिए, इनपुट SGST है 2700 और यहाँ का इनपुट SGST आपका 4500, 2700 प्लस 4500, ये 2700 प्लस 4500। अब यहाँ 63,000 का 63,000, 4 2 6 7 7 12, बहुत 7,200 रुपये, 7,200। अब आप देखिए इसको ऐसे समझ करके इसके आप कॉलम बनाइए। ये आपका यहां आ जाएगा आउटपुट, आउटपुट आउटपुट GST, उसके बाद में लेस इनपुट GST। अब यहां कॉलम बनाइए आप, फर्स्ट SGST, CGST, IGST। अब समझने का प्रयास करना। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले आप देखिए आउटपुट जो GST कितना है, आउटपुट GST आप देखना, आउटपुट GST आपका 36,000 है, आई ये 36,000, ये 36,000 लिखिए, ये 36,000 आउटपुट GST, आउटपुट GST 36,000। उसके बाद में फिर देखिए आउटपुट GST आपका SGST 36, सी भी 36,000, एस 36,000, सी भी 36,000। अब आप लेस करेंगे, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का हमको लाभ लेना है। ये जो टैक्स जो आपको बाहर से आपने कलेक्ट किया है, ये हमने चुकाया है,
इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर आप फर्स्ट देखिए एस, फर्स्ट आईजीएसटी, इसका नेम समझे। जो आईजीएसटी इनपुट टैक्स जो है उसका आपको इनपुट क्रेडिट पहले आईजीएसटी से लेना है, उसके बाद में सी से लेना है, फिर बचे तो एस से लेना है, खुद से लेना पहले। अब यहाँ देखो जो आईजीएसटी आपका है 63,000 है। अब 63,000 का लाभ आप कैसे लेंगे? इनपुट जो जीएसटी आपका है इसके अंदर आपका जो फर्स्ट जो आईजीएसटी, अब इसके अंदर आपका 36,000 है, यानी पूरा का पूरा फायदा ले लो 36,000। ये हमने कलेक्शन किया है और ये हमें चुका है 63,000, तो 36,000 ले लीजिए। उसके बाद में आपको 63,000 में 36,000 घटाइए, बाकी बचेंगे 63 में 36 घटाइए 27,000 का आप लाभ लीजिएगा सीजीएसटी के अंदर। ध्यान दो आप, सीजीएसटी के अंदर नंबर 2 सीजीएसटी यहां लीजिएगा, सीजीएसटी के अंदर इसको यहाँ लो 27,000 का। अब 36 27 ये आपका 63,000 हो गया। ये आपका इनपुट था, जबकि आउटपुट आपका था 36 का 36 ले लिया, और अभी 27 बचे हैं जिसका लाभ हमने आउटपुट जो सीजीएसटी है उसमें इनपुट क्रेडिट का फायदा आईजीएसटी से लिया 27,000, ये खत्म। अब उसके बाद में आपका जो सीजीएसटी 7200 है। अब सीजीएसटी के अंदर यहाँ 7200 का फायदा ले लीजिए आप खुद से, ये आपका सीजीएसटी 7200। अब उसके बाद में हमारे पास में ये सीजीएसटी नहीं है। फिर आपका एसजीएसटी आपका 7200 है। इस एसजीएसटी का फायदा लो नंबर 3 एसजीएसटी, यहाँ पे आएगा 7200 रुपये। अब यहाँ ये डैश और डैश डैश। अब यहाँ जो आएगा टैक्स पेबल, यानी देखकर यहाँ आएगा टैक्स पेबल, देखकर बोलते हैं जो हमको चुकाना पड़ेगा, देखकर। अब यहाँ देखिए 36,000 में आप 32 36 में 7 29 28 200 28 500 28 7 35 और 36। उसके बाद में यहाँ देखिए 36,000 में 27 बटे 9 9,000 1800, ये 1800, तो ये आपका डैश। अब आपको एंट्री करनी पड़ेगी, 2 एंट्री होने की, 2 करोड़ 3 करोड़ एक साथ कर सकते हैं आप निश्चित के रूप में। अब इसमें कुछ आपके एडजस्टमेंट लगेगी। फर्स्ट आप देखना आईजीएसटी का आप सूत्र है, आप जानते हैं आउटपुट जो जीएसटी है उसका जो शेष सीआर होता है और इनपुट का डीआर होता है, इसका रेट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ आईजीएसटी आपका 36,000 रुपये ड्यू हो रहा है, हमारे पास 63,000 रुपये का इनपुट आईजीएसटी थी, तो 36 का समाधान कर दिया। तो फर्स्ट आईजीएसटी कौन दिया 36,000 और 2 इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 36,000, ये आपकी समायोजन की एंट्री है। हमने आईजीएसटी जो इनपुट था 63,000 उसका हमको 36,000 पेमेंट करना था, 36 का हमने उपयोग कर दिया, बाकी 27,000 का उपयोग आपने सेंट्रल टू सर्विस टैक्स में समायोजन किया है। अगली एंट्री नंबर 7, उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर 36,000, ये 36,000 है। अब उसका एडजस्टमेंट किससे किया है? आपने किया है ये आईजीएसटी से। यहाँ आएगा 2 इनपुट आईजीएसटी 27,000 और 72,000 किया खुद से। 2 इनपुट सीजीएसटी 72,000। अब उसके बाद में जितना कम पड़ेगा चुकाना पड़ेगा तो बैंक, ये 1800 पेमेंट आपका जीएसटी का, 1800 हमको पेमेंट करना है। अब उसके बाद में लास्ट जो एंट्री आपकी है वो आपका है एसजीएसटी का। आउटपुट एसजीएसटी आपका 36,000 है, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर 36,000। अब आप देखिए इसका समाधान किससे किया? खुद से, 7200 से। 2 इनपुट एसजीएसटी 7200, बाकी आपको चुकाना पड़ेगा टू बैंक
अमाउंट 28 इस तरीके से आपका ये एडिशनल 3 एंट्रियां भी है। 5 एंट्री आपने ट्रांजेक्शन की है, फिर आपको 3 एडिशनल की एंट्री करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको ये जीएसटी के बारे में आपको समझना है। नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।